हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रवि ज्ञान सीरीज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का गणित अभ्यास 3B। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। तो हमें पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, घनमूल निकालना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे कौन सा बड़ा है। तो 8 का घनमूल यानी कि 8 का घनमूल कैसे निकालेंगे, क्यूब करके। 8 का एलसीएम क्या होता है, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी कि इसका फैक्टर बन गया 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए घनमूल जैसे जैसे कि आप लोग वर्गमूल निकालते थे उसके फैक्टर में से एक निकाल लेते थे, तो इसके में भी एक निकाल लीजिए 2। इसका घनमूल 2 हो गया। अब -8 का निकाल लेते हैं घनमूल। तो -8 का भी जब करेंगे तो इतना ही आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। और क्या करेंगे, चूंकि माइनस लगा हुआ है तो आप भी बाहर माइनस लगा देंगे, तो माइनस हो जाएगा और इसमें से एक जोड़ा निकाल लेंगे, 2 हो जाएगा। ठीक हो गया ना ये। उसके बाद अब देखिए पूछ रहा है 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। तो देखिए आप एक बात बताइए, प्लस वाली संख्या बड़ी होती है कि माइनस वाली। यहाँ पे प्लस वाली लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस वाली, तो माइनस वाली तो कम होती है, प्लस वाली बड़ी होती है। तो आप लिखेंगे 8 का घनमूल बड़ा है। किसका, 8 का घनमूल बड़ा है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। ठीक, तो हमें क्या करना है, 32 को किस संख्या से गुणा कर दें तो कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर करना पड़ेगा 32 का, जैसे कि आपने भी वर्ग वाले चैप्टर में पढ़ा था वर्गमूल में। तो 2 से काटेंगे 16 बार में जाएगा, फिर से 2 से 8 बार में जाएगा, फिर 2 से 4 बार में, 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। क्या करना है, घन वाले में आपको क्या करना रहता है, 3 का जोड़ा बनाना रहता है, 1 2 3। अब देखिए इसमें बना 3 नहीं बना, कितना कम है, जितना कम है उतने से ही गुणा करना है। तो 1 2 3, यानी कि इस वाले में 1 कम है, तो कौन सा कम है, 2, यानी कि अगर 1 2 और होता तो ये पूर्ण घन हो जाता। तो इसीलिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 से गुणा कर देना पड़ेगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं, 32 का गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए इसमें 1 2 कम पड़ रहा है, तो अब क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो आप लिखेंगे 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें। तो 32 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक, यही लिख लीजिए, पूर्ण घन बन जाएगा। चाहे गुणा करके देख लीजिए, जैसे 32 लिखा हुआ है, 2 से गुणा करें, 32 दूना 64, और 64 यानी कि 64 का क्या हो जाएगा, 64 का जब लासा निकालेंगे, 32 16 8 4 2 1। अब देखिए 3 जोड़ा इसका, 3 जोड़ा इसका, यानी कि सॉरी, यानी कि 32 को हम 2 से गुणा कर दिए तो 64 आ गया, और 64 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। अब आपको मालूम करना है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। तो पहला लिखा है 432। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 432 का क्या निकालेंगे आप, 432 का आप फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड। तो पीछे 2 है तो 2 से कटेगा, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छम 12, फिर 2 से, 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16, क्योंकि 2 संख्या काटेंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 27 दूना 54, फिर 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, कट गया। देखिए जोड़ा बन रहा है सबका, एक ये बन गया, एक ये बन गया। 2 देखिए
दो बीच में छूट गया यानी कि जोड़ा नहीं बना, तो क्या है, पूर्ण घन नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे पूर्ण, पहले 432 लिखेंगे, 432 बराबर 2 गुणे का 2, फिर क्या है 3 गुणे 3, 2 का जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका नहीं बना, अतः पूर्ण घन नहीं है, यह पूर्ण घन नहीं है। ऐसे लिखिएगा आप अच्छे से, अतः यह पूर्ण घन नहीं है। ठीक, अब 729 का निकालते हैं इसे। 700, यहाँ पे निकालते हैं थोड़ा दूर, 729 किससे काटेंगे? अब देखिए 7 और 2 9, 9 9 18, यानी कि देखिए 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3, एक जोड़ा, एक दो जोड़ा, यानी कि 729 का पूरा पूरा जोड़ा बन रहा है। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक, 729 का पूरा जोड़ा बन गया। अतः आप लिखेंगे यह एक पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। ठीक, ऐसे लिख लेंगे, लिख लीजिए इसको, तब आगे बढ़ें। चलिए थर्ड वाला देखिए, 13,824। तो पहले आपको इसका फैक्टर करना पड़ेगा, कर लीजिए। 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर हो जाएगा 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर हो जाएगा ये 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, ठीक, 3 से काटिए, 3 9 27, फिर 3 से, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से, 3 एकम 3, कट गया पूरा। अब देखिए जोड़ा बन रहा है सबका, 3 3 का जोड़ा बना लीजिए, 3 3 का, तो देखिए इसमें सभी का फैक्टर बन गया और जोड़ा भी सबका बन गया, यानी कि ये पूर्ण घन संख्या है। तो अब यहाँ पे लिख लीजिए इसका फैक्टर, 13,824 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर आएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2, फैक्टर बन गया। फिर नीचे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आप लिखेंगे अतः यह एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन है। चौथा क्या है, 42,875, इसका भी निकाल लेते हैं। 42,875, 4 2 6, 8 6 14, 14 26, 1 21, 5 26, 5 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं 5 से काटेंगे, 5 8 40, 2 आएगा, 5 25, 3 आएगा, 5 7 35, 2 आएगा, 5 25, फिर काटेंगे 5 से, 5 1 5, 3 आएगा, 5 7 35, 5 1 5, और ये 2 जगह 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 3 15, 2 आया, 5 चौक 20, 5 चौक 20, एक बचा इसमें, 5 3 15, अब किससे कटेगा, 4 3 7 3 10। अब देखिए 7 से काटिए, 7 चौक 28, कितना बचा, 7 चौक 28, 6 7 9 63, फिर 7 से काटिए, 7 7 49, 7 1 7, ठीक, देखिए जोड़ा बन गया, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 42,875 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5
गुणे में क्या है, 7 गुणे 7 एक बात ध्यान से सुनिए, इसको जो हम ऐसे लिख दे रहे हैं ऐसे आप मत लिखिएगा, क्योंकि हमारे साइड में इधर जगह नहीं बच रहा है, तो आप थोड़ा इसको दूर दूर लिखिएगा, तो इसको आप एक लाइन में लिखिएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा, पूरा जोड़ा बन गया आपका। तो ये हो जाएगा पूर्ण घन संख्या है, लिख लीजिए आप स्टेटमेंट। अतः यह एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक, पूर्ण घन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए पांचवा देखिए, 4608, तो इसका भी निकाल लेंगे आप। 4608 का दो से 2 बार में 3 0 4 हो जाएगा, फिर से 2 से, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 36 बार में, फिर 2 से 16 बार में जाएगा, फिर 2 से कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, फिर 2 से 4 बार में जाएगा, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, ठीक हो गया ना। अब देखिए जोड़ा बनाइए, ये देखिए 3 3 3 3, यानी कि सभी का जोड़ा बन गया। तो ये भी क्या है आपका पूर्ण घन संख्या है, ठीक, 4608। तो इसका फैक्टर लिख लीजिए, हो जाएगा 2 गुणा 2, फिर क्या है यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर आएगा आपका यहाँ पर एक और लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ पर भी 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक हो गया ना। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे, अतः यह एक पूर्ण घन है, ठीक, पूर्ण घन है। सबका जोड़ा बन गया तो पूर्ण घन संख्या है। हम 1125 का देखते हैं। 1125, 5 2 7 2 9, 3 से काटिए, 3 3 9, 2 आया, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15, ठीक। देखिए आप कैसे मालूम करेंगे 3 से कटा कि नहीं, देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 1 2 5, यानी कि 1125, सबको जोड़िए आपस में, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9। अब देखिए 9 3 से कट रहा है, तो कट रहा है, तो 3 से इससे ऐसे आपको पता चल जाएगा 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक। तो चलिए 3 से कट गया, फिर से 7 3 10 5 15, 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 दूना 6, 3 5 15, हाँ, 5 2 7 1 8 नहीं कटेगा, तो 5 से 25 बार में कटेगा, 125, 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, यानी कि 5 का जोड़ा बना, इसका नहीं बना। तो 1125 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इसका जोड़ा बना, इसका नहीं बना। तो क्या लिखेंगे, अतः यह एक पूर्ण घन नहीं है, ठीक, नहीं है। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए अब। चलिए सातवां देखिए, 10,976। तो पहले 10,976 का निकाल लीजिए, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 10,976। 2 से काटिए, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 9 18, 9 1 10, 10 और 5 15, यानी कि 3 से, 3 5 15, 3 3 9। अब किससे कटेगा, अब देखिए किस से कट रहा है, 53 किस में आता है, 53 तो 5 3, अब ये नहीं कटेगा, 53 से ही कटेगा, ठीक, 1 बार में।
तो ये किसी और से नहीं कटेगा, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 10,976 का मल्टीपल 2 कितना बना, एक एक दो, बस 2 बना ना। ये हो गया एक एक दो 3 गुणे 53, अतः यह एक पूर्ण घन नहीं है। अगर जोड़ा कंप्लीट नहीं है तो पूर्ण घन नहीं है। ठीक, चलिए इसका कर लेते हैं। 5, 8, 3, 2, 2 से काटिए, 2 2 दूना 4, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 छम 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 नवा 18। अब देखिए 3 से कटेगा, 7 दूना 9, 7 2 9 9 9 18, तो 3 दूना 6, 1 आया 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में जोड़ा बनाइए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो इसका भी क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर क्या है 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर क्या है 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि अतः यह एक पूर्ण घन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नांकित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले सबसे आप पहले इसका गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 तें 6, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 छम 12, 2 अट्ठे 16, 2 छम 12, 2 तें 6, 2 चौक 8, 2 तें 6, 3 से कटेगा, 3 3 6 4 10, 7 से कटेगा ये, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, कितना जोड़ा बना, 1 और 1 2। ठीक, तो लिखेंगे 27 44। और देखिए जैसे आप वर्गमूल निकालते थे तो केवल ऐसे करते थे वर्गमूल, और जब आप घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक, तो घनमूल ऐसे निकलेगा। तो इसका घनमूल क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि जैसे कि आप उसमें से एक जोड़ा बाहर निकालते थे ना वर्गमूल में, तो वैसे भी इसमें से एक एक बाहर निकालना है आपको। इसमें से एक आएगा बाहर, एक इसमें से आएगा, तो गुणा कर देंगे, 7 दूना 14, तो इसका घनमूल हो जाएगा 27 44 का 14। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला देखिए अब। चलिए दूसरा है 74,088। तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, इसका लासा फैक्टर गुणनखंड जो भी बोलें। 2 से काटिए, 2 तें 6, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 छम 12, 2 एकम 2, 6 1 7, 2 9, 3 से कटेगा, 3 त्रिक्का 9, 0, 3 अट्ठे 24, 2 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 0, 3 दूना 6, 2 3 9 27, 3 त्रिक्का 9। ठीक, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9। आपको पता है किससे कटेगा, 7 से। तो 7 चौक 28, 7 9 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, जोड़ा बनाइए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो हो जाएगा इसका 74 0
8 8 घनमूल निकालने के लिए यहाँ पे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3, 7 गुणे 7 गुणे 7। सभी में से एक एक निकालिए, एक इसमें से आएगा बाहर, एक इसमें से बाहर आएगा और एक इसमें से बाहर आएगा, और सभी को गुणा कर दीजिए। 3 दूना 6, 6 सत्ते 42। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा 42। 42 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 42 का जब आप उसमें 3 बार गुणा करेंगे, 42 गुणे 42 गुणे 42, तो इतना आएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए। अब तीसरा देखिए कितना लिखा हुआ है, 74088000। क्या करेंगे, गुणनखंड फैक्टर करिए। पहले थोड़ा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा ये। गुणनखंड अच्छे से कर लीजिए। 2 से काटिए, 2 तें 6, फिर 2 सत्ते 14, 0, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 1 2 3 0 हो गया। उसके बाद फिर से 2 से, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 0 0 0। फिर 2 से काटिए, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 छः 12, 2 एक कम 2, फिर 0 0 0। फिर 2 से, 2 चौक 8, 2 छः 12, 2 तें 6, 2 तें 6 हो गया। अब यहाँ पे 0, 2 पंचे 10, 1 2, 2 दूना 4, 2 तें 6, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। फिर देखिए 2 से, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 छः 12, 2 छः 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब देखिए 1 1 2, 2 5 7, 7 7 14, 14 6 20, 20 2 22, 22 5 27। 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 त्रिक्का 9, 2 3 अट्ठे, देखिए 3 त्रिक्का 9, 2 बचा, यानी कि 3 अट्ठे 24, 1 आया, 3 पचे 15, फिर 2 आया, 3 अट्ठे 24, 2 आया, 3 सत्ते 21, 1, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 आया, 3 अट्ठे 24, 1, 3 छः 18, 3 दूना 6, यहाँ पे 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, 2, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर देखिए 4 और 2 6, 4 और 2 6, 8 6 14, 14 26 21, 21 और 5 26। अब नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 8 40, 2 पचहम 25, 3 5 सत्ते 35, 2 पचहम 25 हो गया ये। अब देखिए इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि 8 5 7 5 को। चलिए 5 से काटिए, 5 एकम 5, 3 आया, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, पचहम 25। फिर काटिए, 5 तें 15, 2 आया, 5 चौक 20, फिर 1 आया, 5 तें 15। अब 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, सॉरी 7 चौक 28, 7 9 63, 49 आएगा, 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7। जोड़ा बना लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी देखिए यहाँ पर 1 है, 1 2 3 ये बन गया, और 1 ये भी बन गया। अब यहाँ पे लिखिए तब आप अच्छे से देखेंगे। ठीक, तो देखिए 74088000, इसका हमें घनमूल निकालना था। ठीक, तो यहाँ पर ये सब लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर क्या आएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, फिर 7 गुणे 7 गुणे 7। सभी में से एक एक निकालिए, एक इसमें से, एक यहाँ से, एक इसमें से,
एक इसमें से, एक इसमें से। अब गुणा करिए, देखिए 2 दूना 4, 4 12, 12 पंचे 60, 60 आपका 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 सत्ते यानी कि 60 छंग यानी कि 42, 7 छंग 42, 0, 7 420 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे इसके। चलिए चौथा देखिए, 13 42 17 728। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर निकालना है, निकालिए। यहाँ पे लिख लेंगे 13 42 17 728। और बहुत ही आराम से करिएगा, अगर एक भी पॉइंट गलत हो गया तो पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे आराम से। 2 छंग 12, एक आया, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, 1, 2 अट्ठे 16, 1, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 तें 6, 2 तें 6 हो गया, फिर 2 तें 6, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तें 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 तें 6, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 0, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 तें 6, 0, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 0, 2 9 18, 1, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 0, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, फिर हो जाए 2 पंचे 10, 1, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 तें 6, 2 एकम 2, 0, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 हो गया। अब यहाँ कर लेते हैं ऊपर से, 13 1 0 7 2, फिर 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 तें 6, 2 छंग 12, 2 तें 6, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तें 6, 2 तें 6 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 0, 2 9 18, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 0, 2 चौक 8, फिर 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 0, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 128 कैसे यहाँ निकाल लेते हैं, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 32 दूना 64, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक, अब सबका जोड़ा बना लीजिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, एक यहाँ पे और एक ये 2 3, ये हो गया 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और एक यहाँ पे 3 हो गया, 1 2 3, 1 2 3, सबका जोड़ा बन गया। ठीक, क्या करना है आपको, 13 42 17 7 2 8, घनमूल ही तो निकालना है इसका, सबको लिख लीजिए यहाँ पे, 2 गुणे 2 गुणे 2 1,
फिर इसका 2 × 2 × 2 एक, इसका 2 × 2 × 2 ये हो गया। अब एक ये 2 × 2 × 2 ये हो गया, ये हो गया। अब इसका 2 × 2 × 2 ये हो गया। अब इसका 2 × 2 × 2 इसका भी हो गया। अब इसका 2 × 2 × 2 इसका, अब इसका हो गया 1 2 × 2 × 2 एक लास्ट वाला 2 × 2 × 2 × 2 कितना बचा? 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 3 त्रिक 9। ठीक, क्या करना रहता है हमने आपको बताया था, सभी जोड़े में से एक एक निकाल लीजिए। यहाँ पे निकालिए, एक, एक इसका 2, एक इसका 3, यहाँ से एक, फिर यहाँ से एक, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 निकाल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, आप सभी को आपस में गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512। आपका राइट आंसर यहाँ पे होता है 512। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। चलिए पांचवा देखिए क्या लिखा हुआ है, -2197। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से, 5 होता तब कटेगा, 6 से विषम में नहीं कटेगा, 7 से, 7 21, 7 एकम 7 नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं, 11 एकम 11, 9, 11 9 99 नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं, 13 से, 13 से करके देखते हैं, 13 एकम 13। ठीक, 13, 13 छंग 78, 13 छंग 78। उसके बाद में कितने बचेगा? 13 9 या 117। अब देखिए ये 13 का स्क्वायर ही लिखा हुआ है और ये 13 एकम 13, तो बहुत ही आसान था आपका। 2197 इसका हमें वर्गमूल यानी कि घनमूल निकालना है। तो हो जाएगा -13 गुणे -13 गुणे -13, या आप 13 इसको यहाँ माइनस ना लिखकर केवल एक स्थान पर माइनस लिख दीजिए, बस हो जाएगा। ठीक, तो हमें क्या करना रहता है, एक जोड़ा निकालना रहता है, तो एक जोड़ा निकाल लेंगे और माइनस लगा देंगे, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था। अब अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, 10,648। आपका अगला है माइनस का 10,648, तो इसका भी निकाल लेते हैं। 10,648, 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 तें 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 तें 6, 2 तें 6, 2 एकम 2। अब ये किससे कटेगा? 11 से कटेगा। 11 से 121 बार में, फिर 11 से, फिर 11 से, क्योंकि ये 11 का क्यूब दिया हुआ है। 11 देखिए काट कर देख लीजिए, 11 एकम 11 कितना बचा? 2 बचा, 11 दूना 22 कितना बचा? 1 बचा, तो 11 एकम 11 हो गया। 10,648 का क्यूब चाहिए ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, ये हो गया आपका। ठीक, यहाँ माइनस है तो आपको क्या करना है, 11 ये लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको माइनस लगा देना है बस। अब यहाँ से आप निकालिए, सॉरी एक गलती हो जाएगा अभी। चलिए आगे देखिए, ये माइनस हो जाएगा, इसमें से आप एक निकालेंगे, एक जोड़ा 2, एक जोड़ा इसमें से 11। ठीक, तो -11 दूना 22, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, चलिए अगला देखिए इसका। चलिए सातवां देखिए, -6400 का निकालना है वर्गमूल, सॉरी घनमूल। तो 6400 का निकाल लेते हैं। 6400 का 6 4 3 0,
2 से काटेंगे 32 बार में जाएगा 0 0 0। फिर 2 से 16 बार में 0 0 0। फिर 2 से 8 बार में 0 0 0। फिर 2 से 4 बार में 0 0 0। 2 से 2 बार में, ठीक। 2 से 1 बार में, ठीक। 2 से 5 बार में। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 0 250। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। ठीक हो गया ना। सबका जोड़ा बनाइए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लीजिए सॉल्व। 2 गुणा 2 गुणा 2 एक जोड़ा, फिर है 2 गुणा 2 गुणा 2 दूसरा जोड़ा, 2 गुणा 2 गुणा 2 ये हो गया। फिर 5 गुणा 5 गुणा 5 ये हो गया, ठीक। और इन सभी के आगे आप माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, ठीक। तो माइनस बाहर हो गया, एक जोड़ा इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, सबको आपस में गुणा कर लीजिए। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, और ये माइनस, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक। आगे देखिए इसके, चलिए अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, -17,576। तो निकाल लीजिए पहले इसका फैक्टर निकालिए, गुणनखंड। 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से, 2 चौके 8, 2 तें 6, 2 9 18, 2 चौक 8। फिर 2 से, 2 दूना 4, ठीक। 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर कितने बार में जाएगा ये, 2 9 18, 2 सत्ते 14। अब किससे कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 9 3 12 7। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से, देखिए 5 से वही कटेगा लास्ट में जब 5 होगा, 5 से नहीं कटेगा। 6 से विषम संख्या कटेगा नहीं। 7 से देखते हैं, 7 3 21, 7 एकम 7, 2 27 नहीं कटेगा 7 से। 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से नहीं। 11, 11 से चक्कर लेते हैं, 11 एकम 11, कितना बचेगा 9, 11 9 99 नहीं कटेगा। 12 से नहीं, 13 से करके देखते हैं, तो 13 एकम 13, ठीक। कितना बचेगा 8, तो 13 छंग 78, 13 7 91, 13 छंग 78, कितना हो गया 13 छंग 78, यानी कि ये हो जाएगा 13 9 या 117, हाँ 13 से कट जाएगा। 13 एकम 13, 13 छंग 78, 13 9 या 117। फिर 13 से काटिए, एक 13 बार में जाएगा, फिर 13 से एक बार में हो गया, एक जोड़ा बना, एक ये जोड़ा बन गया। तो -17,576 का घनमूल आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13, जो कि पहले माइनस लगा है तो आप माइनस लगाएंगे, तो 2 इसमें से निकालेंगे, 13 इसमें से निकालेंगे, माइनस बाहर है तो -13 दूना 26, यानी कि -26 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए अच्छे से, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 2 के साथ, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोगों को एक बात और बताना था आपको, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, 967069696144, ठीक। इस पर उसका उस क्वेश्चन का फ़ोटो खींचकर इस पर भेज दीजिएगा। अगली वीडियो में उसको हम सॉल्व करके बता देंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।